नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप नाथानी आज फिर एक बार राष्ट्र हित और ख़ास करके सनातन हित में अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। आशा है कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, राष्ट्र हित और सनातन हित में अपना योगदान ज़रूर देंगे। इसके बारे में मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आप हिंदू राष्ट्र चाहते हो? जवाब तो सभी का हाई होगा, किंतु प्यारे दोस्तों, इसके लिए हमें ज़मीनी स्तर पर कार्य करना होगा। तभी हमारा उद्देश्य हम पा सकेंगे, हिंदू राष्ट्र बना सकेंगे। इस कार्य में हमको रामायण में सेतुबंध बनाते समय गिलहरी ने जो अपना योगदान दिया था, बस इसी तरह हमें भी कुछ सहयोग करना है, तो हम हमारे हिंदू राष्ट्र के उद्देश्य में आगे बढ़ेंगे। आप जानते ही होंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने में मोदी जी एक प्रधानमंत्री होते हुए भी अपना कार्य करते जा रहे हैं। सिर्फ हमें समझना है कि वो क्या कर रहे हैं और हमसे क्या करवाना चाहते हैं, तभी हम हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेंगे और हमारा ये मुद्दा आगे बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ी को हमको अच्छी तरह रहने में, सनातनी जीवन गुजारने में सभी का सहयोग होगा। यह कार्य करने में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपको अपने व्यक्तित्व जीवन में कट्टरता लानी होगी। सनातनी जीवन में कट्टरता लाए बिना इस कार्यक्रम में आगे बढ़ नहीं सकते हम। अब मैं मुख्य मुद्दे पे आ रहा हूँ कि हमें करना क्या है। आप जानते होंगे शिरडी के साईं बाबा के बारे में, छल कपट से कैसे हमारे सनातनी विचारधारा में धार्मिक की जगह लेते जा रहे हैं। आप जानते होंगे पहले उनका नाम चांद मियाँ था, फिर साईं बाबा, उसके बाद साईं श्याम, साईं राम, साईं लीला, साईं चालीसा, उसके बाद आगे बढ़ते गए। मंदिरों के अरस परस मंदिर के बाहर साईं की मूर्ति लगने लगी और कदम आगे बढ़े। राम, लक्ष्मण, हनुमान जी के साथ में उनकी मूर्तियों का स्थापना करना शुरू हो गया। यहाँ तक भी नहीं रुके, इससे आगे बढ़ गए। बाद में राम, लक्ष्मण, हनुमान इत्यादि देवी देवताओं की मूर्ति गायब होने लगी। केवल और केवल हर चौराहे पे ये साईं बाबा के मंदिर उभरने लगे और इसी कार्य में वह लोग आगे बढ़ते हुए फिल्म तक पहुंच गए। उसके नाम की फिल्म आई शिरडी के साईं बाबा। यहाँ तक कि भारत का बिरुद प्राप्त करने वाले मनोज कुमार भी इस चक्रव्यूह में फंसे, जो उनको फिल्म बनाने के बाद पता चला कि ये फिल्म बना के मेरी गलती हो गई। उन्होंने कबूला, सनातनी के विरुद्ध में ये कार्य हो। तो हमें करना क्या है? हमें सीधा जैसे 440 वोट का झटका देके बॉयकॉट किया फिल्म को, बॉलीवुड को बॉयकॉट किया, इसी तरह हमें शिरडी को बॉयकॉट करना है। हर मज़ार को पूजना बंद करना है और 440 का झटका देके धीरे धीरे नहीं, तुरंत ही जितना हो सके उतना तेज गति से ये इनके सारे दरवाजे बंद करना है। तभी इनको ख्याल आएगा सनातनी की हिंदू एकता की शक्ति क्या है। हमें केवल अपने घर में बैठ के भी कर सकते हैं, हमें इनको बायकॉट ही करना है। इतना करने से हमें बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन मिलेगा और गति मिलेगी हमारे लक्ष्य की। और लक्ष्य क्या है? हिंदू राष्ट्र। आपको ताज्जुब होना चाहिए, क्या हमारे सनातनी धर्म में देवी देवता का कमी है? रामायण, गीता, वगैरह की भी कोई कमी नहीं है। सारे पुस्तक है, वेद वगैरह। तो हम क्यों मजार पे जावे, क्यों इनके चुंगाल में फंसे? जागृति लाए बिना हमें इस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। तो जागते रहो और जगाते रहो। स्व से शुरू करना होगा, परिवार में भी ये प्रचार करना होगा और इस गति को आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमारा उद्देश्य जरूर फलद्रुप और अच्छा परिणाम मिलेगा। आप जानते होंगे अब तो शिरडी की
साईं बाबा की पालकी हर चौराहे पे गली गली निकलती है। हमारा ज्ञान सत्य का, सनातन का कुछ भी नहीं है कि हम किस तरह जा रहे हैं। पालकी करने के लिए हमारे पास कोई देवी देवता नहीं है। हनुमान जी है, प्रभु श्री राम जी है और कई सारे देवी देवता हैं। आप जानते होंगे विधर्मी अपना प्रचार प्रसार करने और हिंदुओं को धर्मांतर करने हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। इसमें आपको पता ही होगा कि पहले सिम्मी बहुत ही एक्टिव थी, उस पर बैन लगा दिया पीएफआई ने तो 2047 तक उनका प्लान बना था कि हिंदू को गजवाए हिंद करना। तो इस दिशा में वो इस तरह खुले हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम भी गजवाए हिंद की जगह भगवाए हिंद में क्यों कार्य में जुड़े, ज़मीनी स्तर पे कार्य करें और उसका परिणाम हमें मिलने लगेगा। सिर्फ ज़रूरी है प्रयास करना। वह लोग बाइबल और कुरान की तरह किताब में जो लिखा है वो कर रहे हैं, क्या हम नहीं कर सकते? हमारे शास्त्र में भी है कि शास्त्र और शस्त्र दोनों साथ में रखना है, तभी हमें परिणाम मिलेगा। आप जानते होंगे प्रभु श्री राम ने राजमहल, राजपाट सब कुछ छोड़ा था, लेकिन उनके साथ में धनुष्य बाण हमेशा था, उसको कभी नहीं छोड़ा था। तो इस सब कहानियों से हमें सीखना है, सत्य घटना से सीखना है जो हमारे शास्त्र में उपलब्ध है। तो अब तक के इस विचार में सारांश यह है कि शिरडी के साईं बाबा को छोड़ो और हमारे सनातन देवी देवताओं को पूजन करो, अर्चन करो और वहाँ जाना बंद करो और मज़ार और साईं बाबा के दरवाजे तुरंत बंद होए, ऐसा प्रयास करना होगा। इस कार्य में खुलेआम बोलने में कोई भी पार्टी आगे नहीं आएगी। हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति को इस दिशा में छोटे छोटे कार्य से बड़े बड़े परिणाम लेने के लिए आगे आना होगा। भाइयों, आपको यदि ये संदेश अच्छा और सच्चा लगा होगा तो हिंदू हित, सनातन राष्ट्र हित के लिए आगे इस संदेश को भेजना और अपना योगदान देना। सभी को प्रदीप नाथानी की ओर से नमन, प्रणाम। भारत माता की जय। वंदे मातरम।